तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे। केंद्र ने एससी में सीबीएसई और आईसीएसई का फॉर्मूला बताया है। 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय होगा रिजल्ट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे और 12वीं में प्री बोर्ड्स के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा और 10वीं और 11वीं के नंबरों से तय किया जाएगा रिजल्ट। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। 10वीं और 11वीं के नंबर के आधार पर 12वीं में नंबर दिया जाएगा, रिजल्ट तय किया जाएगा। और केंद्र ने दरअसल एससी के को जो है ये फॉर्मूला बताया है किस तरीके से 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो 12वीं में प्री बोर्ड के जो नंबर आए थे उस पर वेटेज मिलेगा 40% और 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सीबीएसई और आईसीएसई का फॉर्मूला बताया गया है और किस तरीके से 12th के स्टूडेंट को आगे प्रमोट किया जाए। 10वीं और 11वीं के नंबरों के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तय किया जाएगा। तो 12वीं में प्री बोर्ड्स के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा और यानी कि कुल मिलाकर 10वीं और 11वीं में जितने आपके अंक है उसी के ऊपर मूल्यांकन 12वीं का किया जाएगा। तो रिजल्ट का ये नया फॉर्मूला जारी किया गया है। आपको बता दें कि 10वीं और 11वीं के नंबर्स के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कोरोना के चलते एग्जाम्स को रद्द किया गया था और अब किस तरीके से 12वीं के एग्जाम्स जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, इस पर ही आज ये फॉर्मूला सामने आया है। तो रिजल्ट का नया फॉर्मूला सामने आया है। 10वीं और 11वीं के नंबर से तय किया जाएगा रिजल्ट। केंद्र ने एससी में सीबीएसई और आईसीएसई का फॉर्मूला बताया है। सुप्रीम कोर्ट को ये नया फॉर्मूला बताया है और लंबे समय से स्टूडेंट्स भी इसका इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 10वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर ही 12वीं में आपको मार्क्स मिलेगा। हालांकि जो प्री बोर्ड्स है उसमें से 40% वेटेज मिलेगा। तो कोरोना के चलते 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को रद्द कर दिया था और केंद्र ने ये फैसला लिया था। उसके आधार पर स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी और अब किस तरीके से 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाए, इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये नया फॉर्मूला बताया है। किस तरीके से आईसीएसई और सीबीएसई के 12वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट घोषित किया जाए, इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये फॉर्मूला बताया है। तो नया फॉर्मूला इस तरीके से होगा, 10वीं और 11वीं में जितने आपके परिणाम होंगे उसके आधार पर ही 12वीं में आपको अंक मिलेंगे और साथ ही साथ प्री बोर्ड्स में 40% वेटेज जो है उसका मिलेगा। तो रिजल्ट का ये नया फॉर्मूला आया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि अधर में कहीं ना कहीं भविष्य लटका हुआ था। काफी समय से इंतजार था, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये जानकारी दी है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 10वीं और 11वीं में 30% नंबर बनेंगे आधार और 12वीं में प्री बोर्ड्स के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आएगा जिसका इंतजार बच्चे लंबे समय से कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ये जानकारी दी है और अब बहुत जल्दी परिणाम घोषित किया जाएगा। 31 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। 10वीं और 11वीं में 30% नंबर ही आधार लिया जाएगा और 12वीं से प्री बोर्ड्स के 40% अंक को आधार बनाया जाएगा। 31 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जिसका इंतजार लंबे समय से स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खुर्रम जुड़े हैं। खुर्रम, लंबे समय से स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज केंद्र सरकार की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है किस तरीके से 12वीं के स्टूडेंट्स को जो है नंबर दिया जाए। जी बिल्कुल साफ कर दिया गया है और इसमें एक बात को लेकर जो जानकार हैं उनको आपत्ति जरूर जताई जा रही है, वो ये कि 11वीं क्लास का जो 30% शामिल किया जा रहा है उसको लेकर आपत्ति। वो इसलिए आपत्ति है क्योंकि जिन्हें क्लास 12 में अपेयर होना है वो 11वीं को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। उनका ये मानना है कि हम
को पास सिर्फ होना है, पास और जब 12th एग्जाम देंगे वो काउंट होगा। लिहाजा 11वीं के एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं जिनको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अपेयर होना है। कोई एनडीए जाना चाहता है, कोई अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, नीट है, जेई है, आईआईटी के लिए उसकी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अब वो बेहद अहम हो गया एग्जामिनेशन, क्योंकि 30% उसके आने हैं। यानी अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो 30% जो कम होगा वो बहुत इफेक्ट करेगा बाकी रिजल्ट में। तो अब यही बात देखना है कि आपत्तियां आई हैं तो क्या सीबीएसई बोर्ड इसमें कुछ ध्यान देगा या कुछ संशोधन करेगा 30-30-40 के फॉर्मूले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखना इस बात को, जो 3 साल का पूरा एक टेन्योर होगा उसमें 12वीं का नतीजा तय होगा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जो रिजल्ट कैसा आएगा उसकी उम्मीद अभी उसकी अभी से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जानकार फिर यही कह रहे हैं कि जब 11वीं की परीक्षा को अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ पास होना चाहता है, तो उसके लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। और जो मेधावी छात्र हैं, जो जेई और आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा धक्का लग सकता है इस रिजल्ट के द्वारा। बिल्कुल, हालांकि जो ये फॉर्मूला निकाला था केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ स्टूडेंट्स जो है खुश नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने दूसरा विकल्प दिया था ऑफलाइन एग्जाम्स का। इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, ऑफलाइन एग्जाम को लेकर के कोई भी कुछ स्कूल्स हैं जो इस बात को जरूर कह रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हालात चल रहे हैं स्कूल के कहना, सीएमएस के जो फाउंडर मैनेजर जगदीश गांधी, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी भी वक्त है, आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन आप कराए जाने हैं, तो आप 12th बोर्ड जो कि एक तरीके से नींव है आपकी पूरे करियर की, आपकी पूरे भविष्य की, तो आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, उसके लिए आपको विचार करना होगा, मंथन करना होगा, उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा फॉर्मूला सुझाया है। लेकिन अब जो ये फॉर्मूला आया है 30-30-40 का, इसको लेकर तमाम तरह की बातें होगी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ। जाहिर सी बात है तमाम जो स्कूल्स के अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो शिक्षाविद हैं, उनकी भी राय अब इसमें धीमे धीमे आएगी। लेकिन जो अभी त्वरित राय जो आई है वो यही आई है कि 11th क्लास का जो आप नंबर वो इंक्लूड कर रहे हैं इस पूरे फॉर्मूले पर, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, खासकर मेधावी छात्रों के लिए। क्योंकि 11th क्लास जिनको आईआईटी और नीट में जाना होता है वो 11th क्लास को बहुत तरजीह नहीं देते हैं, उनको सिर्फ पास होना होता है, वो भविष्य को देखते हैं। लेकिन अब उनके सामने बड़ा संकट खड़ा होगा, क्योंकि अब जिसको वो तरजीह नहीं दे रहे थे ये फॉर्मूला उसको तरजीह दे रहा है। तो देखना यही होगा कि इसके ऊपर रिएक्शंस और क्या आता है। जो सुप्रीम कोर्ट में रखी के बाद अटॉर्नी जनरल ने ये फॉर्मूला रखा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट तरफ से कोई बात कही जाती है या फिर जो दूसरी पार्टीज हैं उनकी तरफ से कोई बात की जाती है या फिर जो शिक्षाविद हैं उनकी तरफ से कोई बात कही जाती है, इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जो मेधावी स्टूडेंट्स है वो पहले से ही नाराज चल रहे थे जिस हिसाब से केंद्र ने फैसला लिया था। अब ये 30-40 का फॉर्मूला भी जो है कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसेगा। लेकिन जो स्टेट बोर्ड है बिल्कुल केंद्र को फॉलो कर रहा है। क्या लगता है अब स्टेट बोर्ड भी इसी तरजीह को फॉलो करेगा? देखिए, सारे बोर्ड इसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, जिन्होंने एग्जामिनेशन कैंसिल किए, जाहिर सी बात है वो, और उनको करना भी चाहिए। वो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अगर आप सबको अपना अपना फॉर्मूला लेकर चलेगा तो वहाँ पर आपको विसंगति देखने को मिलेगी। तो लिहाजा जो सीबीएसई बोर्ड ने जो कहा है 30-30-40 का, अगर इसी पर मुहर लगती है और आपत्तियों को सुलझा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है सभी बोर्ड को इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो विसंगति नहीं होगी, नहीं तो कहा जाएगा कि किसी फॉर्मूले में किसी को कहीं से बेहतर ग्राउंड मिल गया या किसी को कहीं से कमतर नंबर मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बोर्ड्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन देखना ही होगा कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं या कोई और दूसरा फॉर्मूला लेकर आते हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।